हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशी, आपकी टीचर भी और आपकी दोस्त भी। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ना टीचर की तरफ से, वो हमने जो 3.1 के क्वेश्चंस करेंगे। करें स्टार्ट। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर क्या है, गार्डन है। एक गार्डन की जो शेप है वो रेक्टेंगल की शेप है। अब ये जो रेक्टेंगल की शेप दे रखी है गार्डन की, उसका आधा मतलब इसका हाफ पार्ट whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। और ये भी कहा है, कंडीशन बोला है क्वेश्चन में कि उसकी जो width है, जो breadth है, वो की breadth क्या, कि width से 4 गुना ज्यादा है उसकी लेंथ। मतलब उसकी लेंथ उसकी breadth से 4 गुना ज्यादा है। और टोटल कितना है, 36 है। फाइंड द डायमेंशन। अब डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, हमें साइड्स निकालनी है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये आपकी हो गई लेंथ। ठीक है, ये आपकी लेंथ हो गई। मुझे लेंथ भी निकालनी है और ब्रेथ भी फाइंड करनी है। तो दोनों फाइंड करने के लिए मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसे ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं फिर। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स, हमें नहीं पता लेंथ, हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। लेट द लेंथ बी एक्स मीटर, हमने एक्स मान लिया। फिर उसके बाद लेट द लेंथ, सॉरी ब्रेथ, हमें विड्थ की बात करनी है। यहाँ पे विड्थ ले ली, कितनी, वाई मीटर। जब हमने ये दो चीजें मान ही ली है, अब इसके अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को पुट कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन जो बन जाएगी आपकी, वो क्या बनेगी कि एक्स जो लेंथ है वो ब्रेथ के 4 गुना ज्यादा है, तो उसमें ऐड कर देंगे ना। तो ये चीज क्या हो गई, वाई प्लस 4, कि ब्रेथ में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो वो लेंथ के बराबर आ रहा है। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ये हो गया। मैं इसको अगर y इधर लेकर आऊंगी तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हम ये भी लिख सकते हैं। तो हम इसे फर्स्ट इसे कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी कि टोटल आपको कितना दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करते हैं हम ग्राफ बनाने के लिए इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, देन y की वैल्यू फाइंड होती है और इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। तो पॉइंट्स लेते हैं। अब मेरे पास दो इक्वेशन आई। पहली जो इक्वेशन थी वो आपकी है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और दूसरी इक्वेशन जो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब दोनों इक्वेशन के लिए मैं क्या करती हूँ, पॉइंट्स ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं, पहले मैं x के लिए ले लेती हूँ, फिर मैं y के लिए ले लूंगी। दो दो पॉइंट्स ले लेते हैं टेबल बना के। सेम एज इट इज यहाँ पे भी दो दो पॉइंट्स ले लेंगे, x के लिए अलग और y के लिए अलग। यहाँ पे x क्या लूं मैं कि मेरे पास y आ जाए। मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं x कोई बड़ी वैल्यू लेती हूँ, बड़ी डिजिट लेती हूँ, अगर मान लीजिए 0 नहीं ले रही है, या मैं कोई 5 नहीं ले रही या 2 नहीं ले रही, कुछ भी कोई बड़ी वैल्यू ले, क्योंकि मुझे जो फाइंड करना है ना, यहाँ पे देखो 36 है। तो 36 तो बड़ा है, तो मुझे इस वाली इक्वेशन के लिए भी कोई बड़ी वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि ताकि मैं क्या कर सकूं दोस्तों, लेंथ भी फाइंड कर सकूं और ब्रेथ भी। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, अगर मैं 10 लेती हूँ, मैंने x लिया 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। ये भी माइनस का माइनस से कैंसिल, y आपके पास 6 आ गया। यहाँ मैंने 6 पुट कर दिया। अगर मैं यहाँ 10 है, यहाँ दोबारा ले लेती हूँ, 2 नंबर छोड़ के 12 इवन ही लिया है मैंने। अगर मैं 12 लेती हूँ तो 12 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, फिर माइनस वाई, 4 माइनस 12। अब यहाँ पे माइनस से माइनस अगेन कट हो जाएगा, माइनस का 8 कट गया, y की वैल्यू आ गई 8। कितनी आ गई, 8। यहाँ पे तो पॉइंट्स निकल गए। सेम यहाँ पे भी करती हूँ। अब यहाँ पे 36 है, तो मैं यहाँ क्या ले सकती हूँ, यहाँ थोड़ी 10 लिया है, वहां यहाँ थोड़ी और बड़ी डिजिट ले लेती हूँ, 20 ले लेती हूँ। x की जगह मैंने 20 लिया, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 36 माइनस 20, 16। कितना आ गया, 16 आ गया। अब दूसरी बात, अब मैं क्या ले लूंगी, अब मैं यहाँ पे x ऐसा नंबर ले लूं, 22 ले लूं या 24 ले लूं, जो आपको मन करे वो। अगर मैं 22 लेती हूँ
तो 22 लेने पर 22 प्लस वाई इक्वल टू 36, वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36 माइनस 22, 14। कितनी आ गई? 14 आ गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ग्राफ बना सकती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी, मेरे पास जो दो वैल्यूज थी, जो पॉइंट्स थे, कितने थे, मैंने जो वैल्यूज लिए वो पहले ये चेक करो कि कितनी कैटेगरी में है, 5, 6, 10, 8 उन सब में है। तो मैं यहाँ पे गैप लेती हूँ 5 का, 5, 10, 12, सॉरी 15, 20, 25 एंड सो ऑन, 30 कर लो, ये ले लिया। अब इस साइड भी ले लेते हैं, -5, माइनस का 10, -15 और माइनस का 16, माइनस का 17, माइनस का 18, ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब क्या करना है आपको, ये चीज कंप्लीट हुई, सेम यहाँ पे भी ले लो, कितने का ले सकते हो, 5 लिया, फिर 10 लिया, वो भी नेगेटिव के है ना, ये भी नेगेटिव में है, ये भी आपका माइनस का 15, माइनस का 20 एंड सो ऑन। दिस इज योर वाई एक्सिस, ये भी आपका वाई जाएगा, ये आपका एक्स हो गया, ये भी आपका एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5, 10, 20, 25, 30, 35। अब मेरे पास पॉइंट क्या आए हैं वो चेक करते हैं। तो जो पॉइंट्स मेरे पास आए हैं उन्हें मैं कर देती हूँ ड्रॉ। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट आए हैं, 10 और 6 लिए थे, मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 का x पहला था, हमने 10 लिया तो y मेरे पास आ गया था 6, x मैंने 12 लिया था तो y मेरे पास आ गया था 8। इतना ही आ रहा था, यस। अब दूसरी वाली इक्वेशन थी, यहाँ पे लिखती हूँ, अगर सेकेंड इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, x मैंने लिया 20 तो y मेरे पास आया था 16, फिर x मैंने लिया 22 तो y मेरे पास आया था 14। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो ये दो पॉइंट्स निकल गए, अब इन्हें हम प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पर। क्या कर देते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, पॉइंट्स को शो करते हैं, मेंशन करते हैं। पहला देखो x 10 है, x पे देखो 10 का है, ये रहा। दूसरा y कितना आया, 6 आ रहा है, तो y पे 6 यहाँ पे आएगा समथिंग एग्जैक्टली। यहाँ अगर हम देखें तो ये हम लिख सकते हैं 10 पर 6, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अब दूसरा x 12 है तो x पे 12 ये रहा, और y पर 8 है तो वो यही आएगा समथिंग ये, मतलब आपका ये हो गया 12 पर 8। ये नियर बाय इसलिए हुआ है क्योंकि हमने ये क्या करा है, रफली बनाया है, बट ग्राफ पर बनाओगे ना तो एग्जैक्ट डिफरेंस भी आएगा आपका, और क्या होगा, ग्राफ पे बनाने के बाद एग्जैक्ट डिफरेंस तो आएगा, जो मेजरमेंट होगी वो इक्वल रहेगी। यहाँ पे तो इक्वालिटी आपको नहीं दिख रही क्योंकि ये मैंने सिर्फ एज्यूम करके रफली बनाया है, बट कॉन्सेप्ट ऐसे ही सॉल्व होएगा। अब मैं क्या कर दूंगी, इसे ज्वाइन कर दूंगी, ये पॉइंट्स आपके ज्वाइंट हो गए यहाँ, क्लियर। अब मैं दूसरे पॉइंट ले लेती हूँ, x प्लस वाई 36, x आपका 20 है तो 20 पे चेक करो, ये रहा 20, y आपका 16 आया है तो 15 10 के बाद 15 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये आपका 15, ये 20, ये 25, ये 30 हो गया, राइट। अब यहाँ पे 16 है तो 15 से अब के पार्ट में जाते हैं, 20 पर कितना है 16, इस 20 पे जाते हैं, 16 अप्रोक्स यहाँ पे आ जाएगा तो 20 पर 16 हो गया। ठीक है, दूसरा x 22 है तो 22 यहाँ आ जाएगा, ये 22 पे कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे कितना आ गया, 22 पे 14 तो 14 यहाँ आ गया, कितना आ गया, मतलब 22 पे 14 यहाँ समथिंग आ गया, 22 पे 14 आ गया। अब इन दो लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइंट हो गई यहाँ पे, क्या हो गई, ये ज्वाइंट यहाँ पर हो गई, तो ये अप्रोक्स आपका जो बैठेगा 20 और 16 कितने पे बच रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये कितने पे आ गया, 20 और 16 पॉइंट आ रहे हैं आपके अप्रोक्स। अगर हम देखें यहाँ पे जो एज्यूम किया है ग्राफली
जब ग्राफ पर बनाओगे ना तो ये एग्जैक्ट जो पॉइंट आएंगे ये 2 पॉइंट्स निकलेंगे, फर्स्ट इज योर 20, सेकंड इज योर 16। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेंथ जो आपकी फाइंड हुई है वो आपकी 20 मीटर है, और जो ब्रेथ आपकी फाइंड हुई है वो आपकी कितनी हो गई, 16 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ पे ऐसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड मतलब सिक्स्थ क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन गिवन है ऑलरेडी और अनदर इक्वेशन, दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो दूसरी इक्वेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी। उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ऐसे क्या लाइंस दे रखी हैं, उनको प्रूव करना है। कैसे इक्वेशन बनाओगे, बस हमें तो ये कंडीशन दी है, इस कंडीशन को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है, आप खुद देखो कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, क्या कंडीशन होती है। ये कंडीशन होती है कि a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, नॉट इक्वल होना चाहिए। एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट इस कंडीशन को ध्यान में रखकर कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम इसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहला सकते हैं। वो आप कोई सी भी ले सकते हो पॉइंट्स। अगर मेरे पास a1 2 है तो मैं b1 ऐसे कौन सा नंबर लूं कि मेरे पास क्या आ जाए। अगर मैं 5 लेती हूँ, मान लो a2 लेना है मुझे और मेरे को b2 चाहिए, यही तो पॉइंट चाहिए ना। तो a2 मैं क्या ले लेती हूँ, 5 ले लेती हूँ, और b2 मैं क्या ले लूंगी, b2 आपका अगर मैं 4 लेती हूँ, c आप कुछ भी लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, a1 आपके पास था 2, a2 आपके पास लिया मैंने 5, b1 आपके पास था 3 और b2 मैंने लिया 4। ये इक्वल है, नहीं है, तो ये चीज क्या हो गई, यहाँ पर कंडीशन अप्लाइड होती है दो वैल्यूज ऐसे लेने पर। और c मैंने अगर c मैं लेती हूँ c2 माइनस का 2, 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए, तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे, खुद देखो आप, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 5x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे 3 लिया है, 2 ले लो 3 ले लो कुछ भी ले लो, इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन ये आ गई कि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन को प्रूव कर रही है। तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाइड कर दी, ये सेटिस्फाई कर दी, तो क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आप पैरेलल लाइन की बात करते हैं, तो पैरेलल लाइन में क्या कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन में क्या कंडीशन होती है आपकी, अगर मैं पैरेलल लाइन की बात करती हूँ तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 ही रहेगी। ठीक है, पैरेलल लाइन में क्या होता है, यहाँ पर कौन सी कंडीशन, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 के बराबर तो होता है, बट इज नॉट इक्वल टू c1 c2, मतलब ये दो पार्ट्स इक्वल दिखाने हैं और तीसरा वाला पार्ट इक्वल नहीं होता है, तो इस पार्ट को इक्वल दिखाते हैं। तो मैं दूसरी इक्वेशन क्या ले सकती हूँ, a1 था, a2 मैं क्या ले लेती हूँ, जो इसके इक्वल आएगा, मैं 4 ले लेती हूँ, b2 क्या ले लूंगी, क्या ले सकती हूँ, 6 ले लेती हूँ, और c1 h है, अगर मैं c2 ले लेती हूँ -11। ठीक है, अब देखो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, ये पॉइंट्स ले लिए, अब इन पॉइंट्स के बाद इक्वेशन क्या बन रही है इधर, इक्वेशन क्या बनेगी, a2 है मतलब 4x हो गया प्लस 6y -11 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन के थ्रू देखो कि ये वाली कंडीशन, ये जो वाली कंडीशन है ये एप्लीकेबल, सेटिस्फाई हो रही है, कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है, क्योंकि 2/4 मैं लिखूंगी, देन इक्वल्स टू 3/6 लिखूंगी, नॉट इक्वल टू -8 अपॉन -11। इसको कट करते हैं 1/2, इसको कट करते हैं 1/2, तो ये दोनों तो क्या हो गए, बराबर हो गए, बट थर्ड वाला पार्ट इक्वल नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन यहाँ पे भी क्या होती है, अप्लाइड हो गई है। तो दोस्तों थर्ड कॉन्सिडेंट है, कॉन्सिडेंट में क्या कंडीशन होती है कि तीनों चीज इक्वल आनी चाहिए, तो तीनों चीज इक्वल आने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखो तीनों चीज इक्वल लाने के लिए भी सेम वही करते हैं, तीसरी एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं, ऐसे पॉइंट्स लेते हैं जो इक्वल आ जाए। थर्ड के लिए कॉन्सिडेंट में क्या होता है, a1
A2 इक्वल्स टू B1, B2 इक्वल्स टू C1, C2, यही होता है। अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। पहली थी 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। सेम अब दूसरी बनाने के लिए वही पॉइंट ले लेते हैं। मैं 4x, दूसरा क्या ले सकती हूँ यहाँ पर 3y है ना, तो 3y की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर 6y, माइनस का अगर मैं 16 लिख लूँ तो 0। ये चीज हो गई। खुद देखो आप 2/4 लिखूंगी इक्वल्स टू 3/6 लिखूंगी इक्वल्स टू -8 अपॉन -16। माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, ये 1/2 आएगा। इसको कैंसिल करूंगी तब भी 1/2, इसे कैंसिल करूंगी तब भी 1/2। यहाँ पे क्या होगा कि 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल, तीनों चीज इक्वल हो गई। इसका मतलब ये कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो ये तीनों कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ग्राफ बनाना है, दो इक्वेशन दे रखी है सेम, और जो ग्राफ बनेगा ना वो किस फॉर्म में इसकी शेप आएगी, एंड में वो ट्राइंगल की में, कि वो एक ऐसी फॉर्म बन जाएगी ग्राफ में ट्राइंगल। तो हम डायरेक्ट पॉइंट्स लेते हैं, ज्यादा कुछ करने की वो ही नहीं है। देखो दो इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दूसरी साइड है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब मैं x यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, टेबल बनाती हूँ, दो दो पॉइंट्स लेते हैं। सेम यहाँ पे भी टेबल बनाती हूँ, दो दो पॉइंट्स लेते हैं, x और y। x क्या लूं, अगर मैं x यहाँ 0 लेती हूँ, ये 0 हो गया, तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस वाई इक्वल टू -1 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 1। दूसरा, अगर मैं x यहाँ पर 3 लेती हूँ तो 3 हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस का y, ये 4, इधर आके माइनस का 4 कैंसिल होके y की वैल्यू आ गई 4। दो पॉइंट्स निकल गए, सेम एज इट इज यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे मैं x, अगर मान लीजिए अगर मैं 0 नहीं लेती हूँ, कोई भी वैल्यू लेती हूँ, यहाँ 0 लिया था हमने, यहाँ पे मैं अगर 1 ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 0 ले लेते हैं 60, 0 लेते हैं, 0 बन गया, प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये 0 बन गया। अब यहाँ पे बच गया 2y, ये माइनस के इधर आ गया प्लस 12, y की वैल्यू आ गई 12/2 कैंसिल होकर 6। दूसरा पॉइंट 0 ले लिया, 3 लेती हूँ तो 9 आ जाएगा, तो 9 में से आपका कितना जाएगा 4, 12। अगर मैं यहाँ पर आपका 0 लिया है, दूसरी वैल्यू 5 लूंगी, 15, 3 नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 4 लेती हूँ, 4 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 12 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 कैंसिल होगा, 2y आ गया 0 के इक्वल, मतलब y किसके बराबर आ गया 0 के। कब लेने पर y 0 आया, 4 लेने पर। मेरे पास दो दो पॉइंट्स निकल गए। अब क्या कर देते हैं, ग्राफ बना देते हैं सेम एज इट इज, क्योंकि मेरे पास जो पॉइंट्स की वैल्यूज आई है वो क्या आई है, पहली इक्वेशन की क्या थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस x 0 है तो y 1 आ गया, x 0 था तो y क्या आया, फिर x हमने क्या लिया तो y क्या आया, सेम एज इट इज यहाँ पे भी x 0 था तो y क्या आया, और यहाँ पे भी x 0 था या y क्या आया, x 0 था पहले, तो हमने हमारे पास y 1 आ गया था, देन 3 लिया 4 आ गया, फिर हमने यहाँ पर x क्या लिया था 0 तो 6 आया, 0 लिया तो 6 आ गया। फिर दूसरा हमने क्या लिया, यहाँ पे अब y 0 लिया, x 4 लिया, x 4 लिया और तो y 0 आ गया। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पर। तो मेरे पास 0, 4, 6 आ रहे हैं, तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, माइनस का 3, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन करता है, ये कंटिन्यू में रहेगा। ये आपका x एक्सिस, दिस इज योर y। हर ग्राफ में y एक्सिस, x एक्सिस लिखना जरूरी है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4,
5 6। अब देखो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 कंटिन्यूस में। यहाँ पे देखो x 0 था, x लिया 0, 0 पे y कितना आ गया था x 0 पे 1, ये रहा, ये 0 पर 1 हो गया यहाँ पे। दूसरा कि x 3 लिया तो y मेरे पास 4 आ गया यहाँ पे, 3 पे 4, राइट, 2 पॉइंट्स निकल गए। ऐसे सेकंड पॉइंट में इनको ज्वाइन कर देते पहले तो। दूसरा x 0 था तो y मेरे पास 6 आ गया यहाँ पर, ये 0 पे 6 ये रहा। दूसरी बात, अब x 0 पे 6 था, यहाँ पे आपका x 0 था, x पे 0 लिया तो y 1 आ गया, ये वाला पॉइंट निकला है। फिर अब करो, ये यहाँ से लाइन जाएगी, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे था ये 0 फिर 1, दूसरे पॉइंट 0 पे 6 बन गया तो ये पॉइंट हो गया 0 पर 6। y क्या है, इधर x 4 लिया है, x पे 4 ये रहा, बट y कितना आया 0 पर, ये रहा, तो ये 4 पे 0 हो गया। ये पॉइंट्स यहाँ से ज्वाइंट हो रहा है, कट करती हुई जा रही है। तो अब ये जो पार्ट बना है ना, ये ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, ये आपके शेप्स आ गई, इसको शेडिड कर देते हैं। तो ये जो वर्टिसेस हैं, ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स निकले हैं आपके 3/4 0/1 4/0, यही आपके वर्टिसेस है और यही आपके ट्रायंगल है। इसके साथ ग्राफ वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है दोस्तों। और क्या, बिल्कुल अच्छे से ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है और ग्राफ ग्राफ पे ही बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू मेथड, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।